अनीस भी कुछ अल्फाज तर्क कर देते तो बहुत अच्छा होता। अब देखिए ना, अनीस को लोग तक़दीसी अदब और तक़दीसी शायरी पे तो बाद में बात होगी, खुद अनीस को इतना मुक़द्दस बना दिया है कि उनके खिलाफ एक कलेमा नहीं सुनना चाहते। अच्छा, अब अनीस पर जो मैं कह रहा था कि बहुत सी बातें अनीस को तर्क कर देनी चाहिए थी। अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, क्या अनीस की ज़बान? जब वो बेवा को रांड कहते हैं तो कैसा बुरा लगता है। अनीसी का कितनी बार दोहराया है उन्होंने ये कलेमा। और अब मैं अर्ज करूं कि कितनी ताबीरें हैं ऐसी अनीस के कलाम में जो शायान शान सैयद शुहदा और अहले बैत नहीं है। इसी शहर में एक शख्स मेंबर पे आया तो कहा गैर की मदह करूं, शह का सनाखा होकर मुजरई अपनी हवा खों सुलेमा होकर, सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मुझे जरूरी है कि मैं इस बात का जवाब दूं। मीर अनीस, उनकी इज्जत का सबब मौला हुसैन, मिर्जा दबीर, उनकी इज्जत का सबब मौला हुसैन। इनको मौला हुसैन ने ऐसी इज्जत दी, ऐसी इज्जत दी कि आज उसी इज्जत की वजह से लोग अंगारों पर लौट रहे हैं। आज एक वीडियो आया है जिसमें मीर अनीस पर और मिर्जा दबीर पर एतराज किया गया है कि साहब मीर अनीस की जबान, मीर अनीस की जबान, क्या है जबान? अरे तुम्हारे जैसे बस जबान जबान क्या समझेंगे? सुनिएगा, एक पैगाम पहुंचा है दारी, क्या जुर्रतें इतनी बढ़ गई हैं कि मीर अनीस के ऊपर, अरे कहाँ वो कहाँ तुम। उनकी इज्जत मीडिया की वजह से नहीं है, उनकी इज्जत अंधों में काना राजा होने की वजह से। उनकी इज्जत मिनल हुसैन है। अब वो जो अल्फाज मरसिये में बरतते थे अपने दौर में, तो बहुत से अल्फाज मतरूक भी तो हुए। उस जमाने में अल्फाज के माने कुछ और होते थे और आज बहुत से अल्फाज मतरूक हो गए। उसको बुनियाद बनाना और फिर सीधे सीधे उनकी ज़बान पर एतराज़ करना कि क्या है ज़बान अनीस, क्या है ज़बान अनीस, क्या है ज़बान अनीस। इसी शहर में मुफ्ती मोहम्मद अब्बास आलल्लाहु मकामा जैसा आलिम, उसने मीर अनीस को खिराज अकीदत पेश किया नस्र में। उसी नस्र को हमारे उस्ताद हाफिज अली साबिर साहब ने 4 मिसरों में नज्म किया। सुनिएगा क्या है अनीस। हाफिज अली साबिर साहब ने कहा, अल मुख्तसर, भाई पहला मिसरा याद नहीं मुझे, अल मुख्तसर ये अर्ज है शाने अनीस में। अरे आखिरी आदमी तक अल मुख्तसर ये अर्ज है शाने अनीस में। अरे खालिक कलाम भेजता, खालिक कलाम भेजता, लोगों के वास्ते उर्दू में भेजता तो ज़बाने अनीस में। खालिक कलाम अपना हिदायत के वास्ते उर्दू में भेजता तो ज़बाने। शिबली नोमानी जैसा नक्काद फसाहत अनीस के कसीदे पढ़ रहा है। यूरोपियन अंग्रेजी में मीर अनीस और मिर्जा दबीर के मरसिए के साहब क्या है ज़बान अनीस। अरे सुनो क्या है ज़बान अनीस। वह ज़बान के रंग मुखातिब को देख के बदलते हैं। खिताब के साथ तखातुब समझो, खिताब के साथ मुखातिब समझो, खिताब के साथ मुखातब समझो। अरबी लहजे में उर्दू बोल लेने का नाम इल्म नहीं है।
देखिए हमारे रहमत साहब ने, मैं यही कहने जाता रहमत साहब खुदा कदम कि आलिफ को आइन बनाए दे रहे हैं और खुद दुश्मनी अनीस में गैन बने जा रहे हैं। अरे सुनो ज़बान अनीस, सुनो ज़बान अनीस कि जब शिम्र ने कहा कि फसाहत से क्या हुसूल, 4 मुहर्रम मौला अब्बास और शिम्र मलून में गुफ्तगू कि जब शिम्र ने कहा कि फसाहत से क्या हुसूल, बैअत इन्हें तो सुलहो हमें भी नहीं कबूल। सुनो ज़बान अनीस के गाजी पुकारा ओ नजिसो मुर्तदो जहूल। सुनो अनीस क्या है, गाजी पुकारा हो नजिसो मुर्तदो जहूल, लीजो न मुंह से नामे जिगर गोशे रसूल। लीजो न मुंह से, मीर अनीस क्या है ज़बान अनीस, जनाब अब्बास की ज़बानी नज्म किया कि लीजो न मुंह से नामे जिगर गोशे रसूल। अरे समझा है क्या इमाम अराको हिजाज को गुद्दी से खींच लूंगा ज़बान में।